नमस्कार फ्रेंड, इस प्रश्न को सोल्व करने में मुश्किल से 10 से 20 सेकंड का समय लगता है। कब? जब आपको इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रॉपर तरीका मालूम हो, तभी आप इसमें कुछ ट्रिक वगैरह भी लगा सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, एक बेसिक प्रश्नों के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सही तरीका सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 3, 4, 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो वह संख्या हम लोग याद करेंगे जिसमें कि 3, 4, 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3, 4, 5 का लघुत्तम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो बोलिए कि 4 तिया 12, 12 पंचे 60। वह संख्या हमें प्राप्त हुआ 60। छोटी छोटी संख्या क्या प्राप्त हुआ? 60। 60 में अगर 3 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, 4 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, 5 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि वह संख्या बताइए जिसमें कि 3, 4, 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो अगर हमें 2 शेष प्राप्त करना है तो इस संख्या में हम 2 जोड़ देंगे और संख्या हम लोग के पास आएगा 62। ठीक है, 62 में अगर आप 3 से भाग दीजिएगा 2 शेष बचेगा, 4 से भाग दीजिएगा तो भी 2 शेष बचेगा, 5 से भाग दीजिएगा तो भी 2 शेष बचेगा। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? बोलिए कि जो संख्या है जिससे हमें भाग देने के लिए बोला गया है उसका लघुत्तम लेंगे और जो भी शेषफल बचे उसको हमें ऐड कर देना है। समझ पाए? बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो चलिए अब आप इस प्रश्न को देखिए और वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइए कि इन तीनों का एलसीएम लीजिए और जो समान शेष बचे उसे जोड़ दीजिए। ठीक है, बोलिए गुरुजी वहाँ तो समान शेष बच रहा था केवल एक संख्या 2, लेकिन यहाँ तो समान शेष कुछ अलग अलग बच रहा है। लेकिन गौर से देखिएगा तो यहाँ भी एक समान शेष बच रहा है। ठीक है, बात समझ पाए? यहाँ भी एक समान शेष बच रहा है और वह शेष कैसे बचता है? मान के चलिए कि कोई एक संख्या हम उठाते हैं 27। ठीक है, एक सवाल बना रहे हैं, समझिएगा। एक संख्या हम उठा लिए 27। 27 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? बोलिए 2। 10 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? बोलिए कि 7। अगर हम इसे 15 से भाग दे दें तो शेष क्या बचेगा? बोलिए कि 12। ठीक है, बोलिए यहाँ तो अलग अलग शेष आ रहा है। संख्या 27 है, 27 को अगर हम 5 से भाग दिए तो 5 चौक 20, 2 शेष बचा। ठीक है, 10 से भाग दिए, 10 दूना 20, 7 शेष बचा। 27 है, 15 एका 15, 15 12 27, 12 शेष बचा। लेकिन हम एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है, कि 67 पर पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से भाग दिया जाए तो क्या शेष क्या होगा। ठीक है, इसमें हम क्या किए हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर लिए हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो आपको यहाँ जो हम बताने वाले हैं वह भी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए संख्या क्या है? बोलिए 27। 27 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो बोलिए कि 25 खा लेगा, रिमाइंडर क्या देगा? 2, जैसा कि सवाल में बताया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको जो है 25 खाया था ना, इसको हम एक बार बढ़ा के खिलाएंगे, 6 बार में खिला देंगे, 6 पंचे 30 खिला देंगे और माइनस का रिमाइंडर ले लेंगे। बोलिए माइनस का रिमाइंडर कितना आएगा? बोलिए यहाँ पे आ गया रिमाइंडर आपका -3। समझ पाए? उसी टाइप से अगर आप 27 को फिर 10 से भाग दीजिएगा, ठीक है, 2 बार में आपका खा लेगा 20, लेकिन आपको क्या करना है? एक बार बढ़ा के खिलाना है, 30 खिला देना है। 10 तिया 30, फिर देखिए -3 रिमाइंडर आया। देखिए रिमाइंडर समान आने लगा। ठीक है, उसी टाइप से आप 27 को फिर से उठाइए और 15 से भाग दीजिए। बोलिए एक बार में 15 खाएगा तो 12 से इसको हम 2 बार में खिला देंगे। ठीक है, 30 खा लिया, -3 रिमाइंडर। अब देखिए तीसरा नेत्र से आपको तीनों में समान शेष दिखाई पड़ रहा है। बोलिए हाँ, तीनों में समान शेष दिखाई पड़ रहा है -3। समझ पाए? तो अगर वह संख्या हमें प्राप्त करने के लिए बोला जाए तो इन तीनों संख्या का क्या किए? हम लघुत्तम ले लिए। ठीक है, इन तीनों संख्या जिससे हमें भाग देने के लिए बोला गया था उन तीनों संख्या का क्या किए? हम लघुत्तम ले लिए और जो समान रिमाइंडर निकला -3 उसमें हम जोड़ दिए पहले क्वेश्चन के अनुसार कि इन तीनों का एलसीएम क्या आया। बोलिए इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30 और जो रिमाइंडर हमें जोड़ना होता है, ठीक है, समान शेषफल, उसको हम यहाँ पे जोड़ दिए। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और ये संख्या आपका निकल के आ गया 27, जो हम पहले ही निकाल के रखे थे आपको समझाने के लिए। बात समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। अब उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए इस सवाल को बनाइए। इन तीनों का सबसे पहले आप क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए। बोलिए कि 35, 45
और 55। ठीक है, तीनों का अगर हम एलसीएम ले, बोलिए किससे कटेगा, तो बोलिए 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, 5 नम 45 और 11 पचे 55। अब तो नहीं कटेगा, बोले नहीं कटेगा। तो अब हमें क्या करना है, गुना करना है। बोलिए कि 9 सत्ते 63, 63 को अगर 5 से गुना करना हो कहीं पर भी, तो उसमें एक जीरो चिपका के आप इसका आधा कर लीजिए, बोलिए 315। ठीक है, तीनों को हम गुना कर दिए। अब 11 से गुना करना है तो 315 को एक बार और लिख के जोड़ देते हैं। 5, 6 और 3 1 4 और ये 3, ये संख्या आया इन तीनों का एलसीएम। बात समझ पाए? बोलिए, तीनों का एलसीएम आ गया 34 65। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या तो एलसीएम आ गया भैया, लेकिन समान शेष कैसे लाएंगे? तो समान शेष को लाने के लिए आपके पास एक तरीका है कि बोला गया है कि 35 से भाग देने पर, 45 से भाग देने पर और 55 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? बोलिए कि 17। ठीक है, 45 से भाग देने पर शेष 27 बच रहा है और 55 से भाग देने पर शेष 37 बच रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो 7 दूना 34 और 1 35, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया 18। उसी टाइप से यहाँ पर भी रिमाइंडर आया आपका कितना, 18। और यहाँ पर भी अंतर, सॉरी रिमाइंडर बोल रहे हैं, यहाँ पर भी अंतर कितना आया? बोलिए 18। ठीक है, लेकिन ये 18 रिमाइंडर आपका कब आया? बोलिए एक बार बढ़ा के खिलाने पर। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिमाइंडर आया आपका माइनस में आया है। समझ पाए? वह जो समान शेष आपको तीनों कंडीशन में मिला माइनस वाला, वो आया यहाँ से अंतर करने पर। ठीक है, भावनाओं को समझ पा रहे हैं? तो अगर हम इसमें -18 को जोड़ेंगे, या बोलिए कि 18 को इसमें हम घटा देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? बोलिए कि ये हो जाएगा आपका 7 और ये 5 - 1 तो 4 और ये आपका 34, 34 47। ठीक है, 34 47 जो है आपका इस प्रश्न का सही जवाब है। समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। तो इसी टाइप का एक और सवाल जो आप थंबनेल पे देखे हैं, उस सवाल को भी हम सोल्व कर लेते हैं कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले वह संख्या बताइए कि जिसे 9, 12, 15 और 24 से विभाजित करने पर 1, 4, 7 और 16 शेष प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आप में वह संख्या बताइए। तो बोलिए वह संख्या क्या होगा? इनका लघुत्तम किसका किसका? बोलिए 9, 12, 15 और 24 का लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बोलिए 3 से कटा दिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 8 तिया 24। बोलिए अब 4 से कटा दीजिए। ठीक है, 4 एका 4 और 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 गुना 10 360। इसका जो एलसीएम आया वो आ गया आपका 360। ठीक है, 360 आपका एलसीएम आ गया। अब हमें समान शेष कैसे प्राप्त होगा? बोलिए समान शेष 9 - 1 8। ठीक है, 12 - 4 8। लेकिन ये जो 8 प्राप्त हो रहा है जिसे हमें जोड़ना है, वह शेष आपका किस में प्राप्त होता है? बोलिए माइनस में। ठीक है, ये अलग अलग शेष है और इसका जो समान शेष हम निकालते हैं वह कैसे निकलता है? बोलिए 1 बढ़ा के, इसका मतलब ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर कैसा है? नेगेटिव है। समझ पाए ना? बोलिए हाँ। तो इस -8 को हमें उस संख्या में जोड़ना है जो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी। अब केवल हमें 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या प्राप्त कर लेना है जो 360 का क्या हो? मल्टीपल हो। तो बोलिए ये कितना बार में जाएगा? बोलिए कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा? बोलिए इतना। ठीक है, इसको अगर हमें 360 से भाग देना है, बोलिए 1 0 बाद कटा देते हैं, बाद में चिपका देंगे। ठीक है, बात समझ पाएँ? बोले हाँ। तो इसको अगर हम 36 दूना 72 खिला दें तो कितना बचेगा? बोलिए 28 और ये 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 0 यहाँ पे आ गया। तो बोलिए कि कितना बार में खाएगा? थोड़ा सा आजू बाजू, बोलिए 8 बार में खा जाएगा। 8 बार में कितना खा जाएगा? बोलिए कि 8 6 48 करिए, 8 मरल 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 8 अधिक आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल मल्टीपल देखना है कि 36 से मतलब 360 से ये 28 बार में जो जाएंगे, कितना बार में जाएंगे, तो अंदाज लगाएं कि 5 अंकों तक पहुंचना है। अगर हम थोड़ा सा इसको 27 बार में खिलाएंगे तो 4 अंक पे आके अटक जाएंगे, 999 पे आके अटक जाएंगे। तो 5 अंक तक अगर पहुंचना है तो हमें 28 बार खिलाना पड़ा। बात समझ पाए ना? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 360 आया है वह संख्या, इससे हमें 5 अंकों तक अगर पहुँचना है तो इसको 28 से गुना करना पड़ेगा। तो सिंपली हम
इसको गुना कर देते हैं। बोलिए कि 36 और 28 गुना करके एक जीरो चिपका देंगे। बोलिए 8 45 8 6 48 करी 8 हाथ में 4 8 3 24 24 और 4 28 और 36 दूना 72। तो 8 8 10 के जीरो हाथ में 1 7 3 10 और एक जीरो ये वाला। तो वह संख्या जो आया 1008 और ये इसका वाला जीरो। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं लगाए थे ना, समझ पाए ना। चलिए, तो ये जो संख्या आया 360 का मल्टीपल है, तो यहाँ तक तो कोई रिमाइंडर नहीं देगा, मतलब 9 से कटेगा ये संख्या, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। तो समान शेष जो हम देख रहे हैं कि माइनस का 8, अगर माइनस का 8 को इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो मेरा काम क्या हो गया, बन गया। तो इसमें 8 अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि ये हो जाएगा, ये संख्या प्राप्त आ गया, 5 प्राप्त हो गया हम लोग को, 5 अंकों का न्यूनतम संख्या जो सभी कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसके अंकों का योग पूछा गया है, 7 और 3 10। समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन।